हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल मेडिकल कॉलेजेस एंड काउंसलिंग। सो गाइस, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग जारी है इस साल की एमपी आयुष काउंसलिंग। बहुत ही ज़्यादा बच्चों की और उनके पेरेंट्स के जो चेहरे में देखता हूँ कॉलेज में एडमिशन लेते समय, गाइस एक एक पेरेंट्स यहाँ पे 7-8 एक टाइम पे दे रहा है। बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटिंग लगता है सारी चीज़ें देख के, क्योंकि गाइस ये पिछले 2 साल से ना, लास्ट ईयर और इस वाला ईयर, ये काउंसलिंग के मैं बोलूँगा ऐसा फेज चालू हो गया है कि जहाँ शुद्ध लूटमार हो रही है और इसका कोई कुछ नहीं कर पा रहा है ना। तो ये चीज़ें मुझे एड्रेस करना था वीडियो से पहले, और ये कुछ इमोशंस है जो निकल रहे हैं, क्योंकि डेली मैं बच्चों के साथ जाता हूँ, एडमिशन्स कराता हूँ, उनके उनके पेरेंट्स पैसे देते हैं मेरे सामने। बहुत बहुत बेकार लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यार कॉलेज की फ़ीस 2 लाख है, बट बच्चे को 6 लाख देनी पड़ रही है एंड वी कांट डू एनीथिंग फॉर इट। तो बहुत बुरा तो लग रहा है इस चीज़ का, और ये एक अलर्ट भी है उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है। तो गाइज, ये जो थर्ड राउंड है जिसके बारे में इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये थर्ड राउंड आप लोगों के लिए आखिरी मौका होगा जिसमें आप लोगों को कम फीस में कॉलेज मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो राउंड है स्टे वैकेंसी, वो पूरी तरीके से ऐसा मानिए गैम्बलिंग है, एक तरीके का जुआ है वो। वहाँ पे आप बिल्कुल पैसे से ही बात होती है। वहाँ आपके मार्क्स नहीं बोलने वाले, वहाँ एक ही चीज़ बोलेगी, वो है पैसा। 1:10, एक सीट पे 10 बच्चा, 10 में से एक को सीट मिलेगी। किसको सीट मिलेगी? जो बच्चा पैसा देगा। तो आप लोगों से एक बार मेरी फाइनल रिक्वेस्ट, अभी मैंने बहुत सारे बच्चों की हेल्प करी है, लास्ट आपके पास मौका है। अगर आप लोगों को सीट चाहिए, कम प्राइस में चाहिए, तो प्री बुक कर लेना। अभी अगर थर्ड राउंड से पहले आप लोगों की सीट प्री बुक हो गई तो अभी जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस में आपकी बात डन हो जाएगी। फिर चाहे आपको स्टे वैकेंसी राउंड में भी क्यों ना कॉलेज मिले, कॉलेज आप लोगों को इसी प्राइस पे कॉलेज दे देगा। वरना स्टे वैकेंसी राउंड में गाइज, मैं जानता हूँ जो कॉलेज की अभी 16-17 प्राइस चल रहा है ना, वो कॉलेज आप लोगों को आराम से 20 लाख तक पहुंचा देगा। एंड द थिंग इज कि आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे सकते तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, आपका साल अगेन वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप लोग नहीं चाहते आप लोगों के साथ हो, तो मैं गाइस शुरुआत से बोल रहा था, लास्ट ईयर जो मेरा वीडियो देख रहा था बच्चा पुराना, मैं 4 साल से ये चीज़ करा रहा हूँ। मैंने 2 साल आज तक नहीं बोला कि स्प्रीट बुक कराओ, ऐसा कुछ करो, बट लास्ट ईयर की चीज़ें देखने के बाद मुझे इस बार इतने बार बोलना पड़ रहा है कि गाइस सीट बुक कर लो, फाइल ऑलरेडी बना के रख लो, क्योंकि जो ऐसा ग्राफ बढ़ रहा है ना फीस का, ये बहुत ज़्यादा डरा रहा है। पेरेंट्स सोचते हैं कि कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, और सच बात है, कई कई कॉलेज में 9-9 लाख रुपए लग रहे हैं ऑन टाइम। कहाँ से देगा बच्चा? एडमिशन के समय 9 लाख कहाँ से आता है? किसके पास इतना रखा रहता है? तो ये सारी चीज़ें बहुत बेकार लग रही है, सच बताओ तो अंदर से, क्योंकि आज ही मैं 4 बच्चों का एडमिशन करा के आया हूँ एंड बेकार लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है। क्योंकि वहाँ से आने के बाद कई पेरेंट्स रोते हैं कि चलो सर, हमारी मेहनत मतलब ज़िंदगी भर की कमाई तो जा रही है, बट हमारा बच्चा पढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ और बेकार हो कंडीशन। क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आप पहुंच गए, जिनके नंबर 300 से नीचे है, स्टे वैकेंसी राउंड में आप लोगों के पहुंचने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आप पहुंच गए तो शायद आप लोगों का साल वेस्ट होगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बीएमएस करने मिडिल क्लास आदमी आता है और उस आदमी के पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि वो इतना अफोर्ड कर पाए, यू नो। सो इस कंडीशन से बचो, मेरा आखिरी बार निवेदन है आप लोगों से। क्योंकि अगर स्टे वैकेंसी राउंड में भी आप मुझे बोलेंगे कि भैया आपके थ्रू करा दो, तो मैं नहीं करा पाऊंगा कुछ। उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। उतना मैं देने से अच्छा तो मैं तो बैकआउट कर जाता हूँ कि भाई यार मैं नहीं कराऊंगा, इतना ज़्यादा मैं नहीं दिलवा पाऊंगा। तो अभी आपके पास आखिरी मौका है। थर्ड राउंड से पहले अगर अपनी बात हो गई तो कम में आपकी मैं फाइल्स बनवा दूंगा, आपकी प्री बुकिंग करवा दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर बार बार डिस्प्ले होता है, चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों का तो करवा दिया, आई डोंट नो, मैंने इस बार तो काउंटिंग भी नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि 70-80 प्लस बच्चों का मैंने इस साल एडमिशन करा चुका हूँ, अभी सेकेंड राउंड तक ही। और बहुत सारे बच्चों की ऑलरेडी फाइल्स बनी हुई हैं। कुछ नए नए कॉलेज जैसे कम प्राइस में भी हो रहा है, तो आप लोगों को कम प्राइस में भी करा दूंगा। 300 से कम नंबर है तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट, आप लोगों की सारी समस्या का सॉल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा फटाफट से। ये जो थी गाइज, ये चीज़ें मुझे बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आप लोगों को बकवास लगा होगा तो आई एम रियली सॉरी, बट ये सारी चीज़ें मुझे समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड पे जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा वो ज़रूर देखना आप। जिनको थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा उनका क्या हालत होने वाला है और क्या हुई थी लास्ट ईयर, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। थर्ड राउंड की बात करें हम, तो थर्ड राउंड के रजिस्ट्रेशन 18 से 20 तक चलेंगे, वेरिफिकेशन 19 से 21 तक। अगर आप वेरिफिकेशन कराने भोपाल आते हैं तो मैं आप लोगों की यहीं की ये सीट बुक करा दूंगा, कॉन्टैक्ट कर लेना। आप लोगों को बार बार आने जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीट का स्टेटस अपन को पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट वेकेंट है। फिर मेरिट लिस्ट आ जाएगी 22 तारीख को, चॉइस फिलिंग आप करोगे 23 से 24 तारीख को। देखो गाइस, 23 से 24 तारीख को जब भी आप चॉइस फिलिंग करो तो मुझे पूछ के कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा टाइम है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट की जा सकती है।
अगर आप लोगों की चॉइस फिलिंग भी मेरे पास रही कि भैया मैंने सैम कॉलेज टॉप पे डाला है तो मुझे एक बार भेज देना, मैं आप लोगों का करवा दूंगा कि सर ये बच्चा मेरे थ्रू आ रहा है, मेरे चैनल का बच्चा है, इसने टॉप पे डाला है, इसको प्लीज़ अंदर ले लो। इस तरह की रिक्वेस्ट बस मैं आप लोगों को से कर सकता हूँ कॉलेज से। तो चॉइस फिलिंग भी अगर आप लोगों को करना है तो मुझसे पूछ के कर लेना, ठीक। फिर उसके बाद अपना 29 यानी हैप्पी दिवाली के दिन आप लोगों को पता चल जाएगा सीट मिली या नहीं। इस दिन या तो आप लोगों के घर में पटाखे फूट रहे होंगे या तो आप मायूस बैठे होंगे। जिस बच्चे को थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिला वो शायद ही स्टे वैकेंसी राउंड में एडमिशन लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा हुआ रहेगा, है ना। तो आप लोगों ने जितनी धन की पूजा की थी वो पूरा धन ले जाके कॉलेज में जमा करना पड़ेगा, तब आप लोगों की पढ़ाई होगी। तो हैप्पी दिवाली वाले दिन या तो कई जगह पे दिवाली हैप्पी होगी या तो सैड होगी। अब ये पता नहीं क्यों ऐसी डेट्स ले रहे हैं कि फेस्टिवल के बीच में हो रहा है ये सब कुछ। फिर दिवाली के बाद 2 से 4 तारीख के बीच आप लोगों का एडमिशन चलने वाला है। यही वो डेट्स है जहाँ पे आप लोगों को जा कर के एडमिशन लेना है। अगर इस राउंड में आप लोगों का एडमिशन नहीं हुआ तो आप पहुंच जाएंगे स्टे वैकेंसी राउंड में, जो कि बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए मैंने यहाँ पे सैड वाला इमोजी बताया है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा गाइस कि लास्ट ईयर भैया मिला तो है, 140 वाले को भी कॉलेज मिला है, बट एट व्हाट कॉस्ट ये आप लोगों को नहीं पता है। वेबसाइट पे ये नहीं लिखा होता है कि कितने पैसे दिए उस बच्चे ने। एडमिशन तो हुआ है बट आई नो मेरे कॉलेज में कितने पैसे दिए गए लास्ट राउंड में मुझे पता है। ये सब चीज़ें मैं नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे, है ना। जिस व्यक्ति ने इतना क्लोजली ये सारी चीज़ों को देखा है कि 14 लाख से 30 लाख तक जाते हुए फीस, आई एम नॉट जोकिंग, 14 लाख से 30 लाख तक फीस जाते हुए मैंने जो देखी है वो आपको नहीं समझेगी शायद अभी। जब आप स्टे वैकेंसी राउंड में खुद उतरेंगे, जब आपको पीछे खसकाता हुआ कोई व्यक्ति दिखेगा वहाँ खड़ा हुआ कि सर हमारे बच्चे का कराइए, ये 17 दे रहे हैं ना, मैं 20 दे रहा हूँ, हटाओ इसको, तो कॉलेज ऐसे हटा देगा आपकी फाइल। तो ये सब चीज़ों से बचना है तो सीट बुक करा लेना। सीट बुक कराना आप लोगों के लिए सेफ है, ठीक ठीक है। इससे आप लोगों की कॉलेज में कम प्राइस में बात हो सकती है और अगर स्टे वैकेंसी राउंड में भी अपन पहुंच गए और अगर अपनी सीट बुक है तो अपना एडवांटेज ये है कि अपनी जितने में बात हुई थी उतने में अपन को सीट मिलेंगी, एक्स्ट्रा चार्ज कॉलेज नहीं कर सकता अपन से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है थर्ड राउंड के बारे में। तो देख लो गाइस, दिवाली का ये सरप्राइज़ मिल रहा है आप लोगों को एमपी आयुष काउंसलिंग से। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ हेल्प लगती है तो ऑलवेज माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ बीन शोइंग ऑन दिस स्क्रीन, आप कभी भी कॉल लगा के पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो या मुझसे पूछो। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और गाइस प्लीज़ 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 एक अच्छा डिसीजन लो, कुछ अच्छा सोचो कि थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो क्या करोगे, क्योंकि मैं तो आपको मना ही करूँगा कि 20-20 25-25 लाख तो मत देना है, 2 बार बीएमएस हो जाती इतने पैसे में, है ना। तो ये सब चीज़ों से बचो। मेरा ओपिनियन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।